दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सतीश कुमार है। आज जैसा मैंने वादा किया था आपके साथ कि लाइव 5 बजे हम लोग मिलेंगे, तो मैं लाइव आ चुका हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब व्यूवर्स से, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के दिन हम कई सारी सवालों के जवाब देने वाले हैं। कई सारे ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी जिसके करके आपको डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन सी कंपनी बंद होती हैं, कौन सी कंपनी चलती रहती हैं, मल्टी लैक कंपनीज़, 2 लाख कंपनीज़ की कंडीशंस को लेकर के, एमडी को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर क्लैरिटी होने वाली है। आज का ये लाइव सेशन बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा उनके लाइफ में एज ए करियर एक राइट डिसीजन लेने के बारे में। क्योंकि मैं देख रहा था अभी जैसे ही क्लोजिंग कंप्लीट हुई, क्लोजिंग से पहले कुछ बड़े बड़े लीडर्स, कुछ ऐसे बड़े लीडर्स जिनके नाम बहुत ऊंचे हैं, लेकिन वो इतना अच्छा इंडस्ट्री के अंदर कर नहीं पा रहे और अपने लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ना केवल मिसगाइड कर रहे हैं बल्कि इमोशनली उनको कनेक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी ये कोशिश नाकाम हो रही है। लगातार लोग आज के दिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से खुद तेज़ी के साथ ग्रो करने वाली कंपनीज़ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। और एक एक करके हम सारी बातों का खुलासा करेंगे। और दोस्तों, मैं आज आपको एक बात और याद दिलाने वाला हूं। आज से लगभग 4 महीने पहले जब मैंने खुद एक मल्टी लैक कंपनी को छोड़ा था, और 2 लाख जनरेशन प्लान को चॉइस किया था, उस टाइम पर कुछ लोगों ने मेरे ऊपर सवाल उठाए थे। बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे ऊपर उठे, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं करी। और मैं एक बात जानता था कि अगर एज ए नेटवर्कर, जिस तरीके से मैंने इस बिज़नेस को एज ए करियर लिया है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में अपने कुछ मेन कामों को छोड़ करके एज ए नेटवर्कर फुल टाइम करियर के तौर पे इस बिज़नेस को लिया। और उसके बाद जो चैलेंज उनके सामने आ रहे थे मल्टी लैक के अंदर, जब वो चुनाव करते हैं 2 लाख जनरेशन प्लान का, तो बहुत सारे लोग उनके ऊपर बाउंसर्स डालते हैं, उनके ऊपर सवालों की बौछार होती है। अगर मैं उस समय पर ये बात कहता आपको कि 2 लाख जनरेशन प्लान गुड, तो बहुत सारे लोग ये बात बोलते कि यार अभी तो आप सिर्फ बोल रहे हो, अभी तो आपने शुरू किया है, अभी आप कैसे ये बात कह सकते हो। इसलिए मैंने क्या किया, कुछ समय इंतज़ार किया, ताकि मैं अपने शब्दों पे खरा उतर पाऊँ, ताकि मैं जवाब ऐसा दे पाऊँ कि मुझे जवाब ना देना पड़े, मेरा काम खुद से बोले। और दोस्तों, वो मैंने साबित किया। जैसे कि आप जानते हो, 3 महीने पहले जब मैंने देश की एक ज़बरदस्त फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज ऑफ इंडिया विनफिनिश कंपनी के साथ काम शुरू किया, मेरी पुरानी कंपनी के लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाने शुरू किए और मैंने हर सवाल को एक्सेप्ट किया, और एक बात के साथ कि जवाब मैं नहीं, जवाब समय देगा, क्योंकि समय बहुत बलवान है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरे वर्ड्स सही हैं, मेरा एक्शन सही है, तो नो डाउट उसका रिजल्ट आएगा। और अगर मेरा डिसीजन गलत है तो भी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, जवाब मेरे सामने होगा। दोस्तों, लगातार 3 साल काम किया, 8 स्टेट के अंदर टीम बनाई, 7 से 8 हज़ार लोगों की टीम बन चुकी थी, लेकिन टीम रीपरचेज नहीं कर पा रही थी, टीम प्लान को नहीं समझ पा रही थी, कैलकुलेशन पार्ट इतना वीक था जिसके करके लोगों को लगातार एजुकेशन देने के बावजूद लोग हाथ खड़े कर रहे थे, सर सॉरी हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जब भी ये सवाल उठाया जाता मैनेजमेंट के सामने या लीडरशिप के सामने, तो एक ही बात होती थी कि आपने गलत लोगों का चुनाव किया है और जिसके करके आपको सफलता नहीं मिल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रेनिंग में बोला जाता है कि आपने गधे चुने हैं। मैं कहता था लोगों को गधा बोलना बंद करो, आपकी लीडरशिप सही नहीं है। और मैंने उस लीडरशिप को छोड़ दिया, क्विट किया वहाँ से। और जिस सोच के करके मैं 2 लाख जनरेशन प्लान को मैंने पसंद किया था, लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, और रिजल्ट आपके सामने पहले महीने से आना शुरू हुआ। पहले ही महीने 1,50,000 का पे आउट, दूसरे महीने 2,31,000, और लगातार फिनोमिनल ग्रोथ जो मिली, उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहता हूं कंपनी की मैनेजमेंट को, विजनरी मैनेजमेंट को, जिन्होंने 2 लाख के ऊपर पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन करने के बारे में सोचा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर सिंगल लैग, 2 लाख, मल्टी लैग, हर प्लान को मैंने डिस्कस किया था। और जब मैंने देखा
कि कहीं ना कहीं 2 लाख जनरेशन प्लान के अंदर कंडीशंस कम है। मैंने उसको डिस्कस किया, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अभी सिर्फ 4 साल हुए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमें 20 सालों का अनुभव है, हमें 18 सालों का अनुभव है। और उन नेटवर्कर्स ने कहीं ना कहीं मुझे डीमोरलाइज करने की कोशिश करी, लेकिन मैं डीमोरलाइज नहीं हुआ। बिकॉज जब आप राइट एजुकेशन के साथ चलते हो, राइट मैनेजमेंट के साथ चलते हो, विजनरी लोगों के साथ चलते हो, तो आप कभी भी डीमोरलाइज नहीं हो सकते। और उसी कड़ी के अंदर दोस्तों ये पूरी सक्सेस का क्रेडिट मैं उन्हीं लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों आज हो चुका, विद प्रूफ आज मैं आपके सामने साबित करूंगा कि क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कैलकुलेशन। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्त, लेकिन अटेंड कंप्लीट करना, क्योंकि अगर आपने सेशन कंप्लीट अटेंड किया, आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी सुधर सकती है, आपका एक ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। जिस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बड़ी ग्रोथ ली है, उसने कैलकुलेशन के पार्ट पे बहुत शानदार काम किया, और वो तथाकथित बड़े लीडर जो आज के दिन इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जब भी कैलकुलेशन के ऊपर बात होती है वो हमेशा आपको मना करते हैं, और वो एक ही बात कहते हैं, इतने साल पुरानी कंपनी, आप इसके अलावा कुछ मत सोचिए, इतने साल पुरानी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी, और वो आपको कैलकुलेशन पे बिल्कुल भी बात नहीं करने देते। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी जो कैलकुलेशन करती है उसी के हिसाब से आपको पैसा देती है। सो एवरी टाइम जब भी किसी प्लान को आप देखें या समझने की कोशिश करें, प्लान से डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करें। आज के दिन बहुत सारी कंपनियां बिजनेस वॉल्यूम जो आपको देती हैं उसका एक निश्चित परसेंटेज वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सब कंपनियों की अपनी एक सोच है, सब कंपनियों की अपनी एक सोच है। कुछ कंपनियां कुछ प्रोडक्ट के ऊपर 60% बीवी रखती हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% बीवी रखती हैं, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 45% बीवी रखती हैं, और कुछ कंपनियां इससे नीचे 40% बीवी रखती हैं, कुछ कंपनियां 30% बीवी रखती हैं, कुछ कंपनियां 20% बीवी भी रखती हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी ये बीवी है, इस बिजनेस वॉल्यूम का एक पर्टिकुलर परसेंटेज यहाँ पे बांटा जाता है। हाईएस्ट परसेंटेज को, जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है उसको कंपनी उठा करके दिखाती है, हाईएस्ट परसेंटेज को। आज देश की 2 बड़ी पुरानी कंपनीज जो बोलती हैं कि हम लोग 60% डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या वो पैसे का 60% डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं? नो, वो करती हैं बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन 60%। तो अगर एक कंपनी आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम दे रही है और उसका 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 60 का 60 यानी कि 36 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन करती है माय डियर फ्रेंड्स। पर वही कंपनी कुछ प्रोडक्ट के ऊपर अगर 45% डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो 45 का 60 यानी कि लगभग 25 रुपये से 26 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। आपको इस बात को समझना होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट बीवी होता है, और डिफरेंट बीवी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेम रहता है। कोई कंपनी ऐसी है जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये का माल सेल करती है और 30 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कोई कंपनी ऐसी हैं जो 35, कुछ 25, कुछ 27, इस तरीके से कंपनियां अपने बिजनेस वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। और ऐसी भी कंपनीज है जो 20% है, इसका 72% डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, यानी कि लगभग 14 से 15 रुपये वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अलग अलग लेवल के ऊपर जो 40% बीवी दे रही हैं, कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो इसका 90% डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये भी 36 रुपये बनता है। 40% अगर किसी कंपनी ने आपको बिजनेस वॉल्यूम दिया और उसका 90% आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो भी आपको 100 रुपये पे 36 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपको ये बात को जानना होगा। कई कंपनियां लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करती हैं कि हम 90% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम 85% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम 75, 70, 60 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लोगों को बताती हैं, बट वो ये नहीं बताती हम उसका बिजनेस वॉल्यूम कितने प्रतिशत देते हैं। और एक और कमाल की बात, अगर आप बीवी का प्रतिशत ज़्यादा दे रहे हो और बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा कर रहे हो, तो प्राइस आपका कैसा है, ये भी आज के दिन आपको सोचना और देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस कंज्यूमेबल है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक कंपनी जो बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 80% दे दे
ऐसा भी देश के अंदर एक कंपनी करती है माय डियर फ्रेंड्स। देश के सबसे पहली जब वो देश के अंदर आई थी कंपनी, एमवे कंपनी, मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। ऑलमोस्ट 80% के आसपास बिजनेस वॉल्यूम देती है, बट उसके प्राइस इतने हाई होते हैं कि 80% बीवी देने के बावजूद उसका जो प्रोडक्ट है वो हमें कॉस्टली लगता है और एक आम जन से वो दूर हो जाता है, एक आम व्यक्ति उसके अंदर भागीदारी नहीं लेता है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन का अपना एक पार्ट है, जितने प्रतिशत आपको बीवी मिलता है उस बीवी का कितने प्रतिशत आपको डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको आज के दिन आपको देखने की जरूरत है। एक सही कंपनी का चुनाव जब तक नहीं किया जा सकता, जब तक ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आएगी, एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब तक ये कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आएगी तब तक आप कभी भी बड़े पे आउट नहीं बना सकते। अब बात आती है ये डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एक व्यक्ति को बिजनेस वॉल्यूम मिलता है उसके ऊपर जो ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है 60%, 60%, 90%, जो भी 72%, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट कंपनियां उसके लिए कंडीशन क्या लगाती हैं, कौन सी कंपनी बंद होती है, कौन सी कंपनी चलती रहती है, आज एक एक करके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शेयर करते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों तक आप एजुकेशन फैलाएंगे उतना ही ऊपर वाला आपको बेनिफिट देने वाला है। एक कंपनी है देश के अंदर जो आपको बताती है कि इस 60% को बांटने के लिए हम आपसे 6 टीम बनवाएंगे। छह टीम आपसे बनवाएंगे। 6 के बाद 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, आपको 16 टीम तक जाना पड़ेगा। 16 के बाद भी आप रुकने वाले नहीं हैं, आपको 20 टीम पे जाना पड़ेगा। 20 के बाद भी आपको 25 टीम पे जाना पड़ेगा। आपको लगातार टीमों को ग्रो करना पड़ेगा। एंड कंपनी भी अपनी, अगर एज ए कंपनी बात करें तो वो भी अपनी लेग्स लगातार अपनी नई टीमें खोलती रहती हैं, और उसके ऊपर भी मैं आगे आऊँगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टी लेग प्लान है। मल्टी लेग प्लान के अंदर आपको पैसा लेने के लिए कंडीशन ज़्यादा होती हैं, कंडीशंस ज़्यादा होती हैं, राइट। कंडीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जो कंडीशन होती हैं पैसा लेने के लिए, एक आम व्यक्ति उन बहुत सारी कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता, और जिसके करके उसकी भागीदारी लगातार कम हो जाती है। अब कंडीशन को समझते हैं, और ये कंपनी अपने डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम का 11% डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 11%। पहले यहाँ पे 20% डिस्ट्रीब्यूट होता था। कौन से लेवल पे? सिर्फ एज ए परफॉर्मेंस बोनस। और मैंने इस प्लान के अंदर लगभग 3.5 साल काम किया। तो परफॉर्मेंस बोनस के अंदर क्या होता था, जो नीचे वाले व्यक्ति को मिल गया उसको मिलने के बाद जो बचेगा, जिस लेवल पे आप हैं, मान लीजिए आप 11% पे हैं, ये व्यक्ति 8% पे है, इसके बिजनेस वॉल्यूम का 3% आपको आता था। इस तरीके से करके टोटल कंपनी अपने बिजनेस वॉल्यूम का 20% इन लोगों के अंदर बांट देती थी, जो एक फ्रेशर्स नेटवर्क होते थे, राइट। जो बिगिनर्स हैं, स्टार्टर हैं, जिन्होंने भी बिजनेस को शुरू किया। आफ्टर इसके कुछ टाइम के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पे 3 लाख रुपए का बिजनेस करने के बाद इस व्यक्ति को एक डेजिनेशन मिलता था, और वो डेजिनेशन क्वालिफाई करने के लिए इसको 2001 पीवी पहले भी करने पड़ते थे। और 2001 पीवी का मतलब है 60,000 से 65,000 रुपये का बिजनेस। और ये करने के बाद इसको कंपनी के टर्नओवर में से इसके बिजनेस पॉइंट के आधार पे 6% पैसा और मिलना शुरू होता था। जहाँ पर 14% बताया जाता है, उसकी कंडीशंस आपको समझनी होंगी। जब तक आपको ये प्लान समझ में आएगा, आपको 2-3 साल इसके अंदर बीत चुके होते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लान आपको कोई भी नहीं बता सकता। और जिसके स्कैम में फंस करके बहुत सारे लोगों ने अपने करियर के साथ धोखा किया, बहुत सारे लोगों ने बल्क बाइंग कराई और बहुत झूठ बोला कि ये कंपनी के टर्नओवर से आएगा, और ये 14% लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने नीचे या खुद खाली डायरेक्टर बनना है। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही इस पैसे के बंटने की बारी आती है, आपको बताया जाता है अगर आपके नीचे वाला ये 2001 पीवी करके डायरेक्टर बन गया, तो आपको इस पूरे नेटवर्क से 1801 पीवी करना है। और उस लीडरशिप से और उस कंपनी मैनेजमेंट से मेरा ये सवाल है कि यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है, इस 100% से ये 90% है।
2000 पीवी से अगर एक व्यक्ति सिल्वर कर रहा है, साइड में 1800 पीवी करता है, 90% उसको मैचिंग करनी पड़ती है। और 90% मैचिंग जो व्यक्ति कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो अगर 89% हो जाए तो उसको जीरो आती है, कोई पैसा उसको नहीं आता। और जो 90% मैचिंग कर रहा है वो 2001 भी कर सकता है, यानी कि 100% भी मैचिंग कर सकता है। लेकिन सवाल है अगर इसकी 85% मैचिंग हुई तो क्या होगा? इसको जीरो आएगा, इसको कोई पैसा नहीं आएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसके बाद दूसरी कंडीशंस जो यहाँ पे डाली जाती हैं। अब इसको परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ए नाम का व्यक्ति और इसके नीचे ये बी नाम का व्यक्ति जो है ये डायरेक्टर हो चुका। अब जैसे ये डायरेक्टर हुआ, अगर इसको 1801 पॉइंट नहीं हो रहे तो इसका पे आउट नहीं आता। ये क्या आप अपने प्लान में बताते हैं? आप अपने प्लान में नहीं बताते। उसके बाद जैसे ये व्यक्ति डायरेक्टर बना, इसके नीचे एक और डायरेक्टर बना और आपके यहाँ से कोई डायरेक्टर नहीं है तो इसका पैसा भी आपको नहीं आता। और इसको बोला जाता है डेप्थ कटिंग। मल्टी लेग प्लान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर आपके द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर भी आपको पैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि ये बिजनेस हुआ तो आपके करके है, लेकिन आपके नीचे वाला व्यक्ति जब क्वालिफाई होता हुआ जा रहा है और इस बिजनेस को आपने शुरू किया था, अगर आपको इसका पैसा चाहिए तो आपको इधर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका पैसा चाहिए तो इधर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसका पैसा चाहिए तो इधर डायरेक्टर क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब आप ऐसे ही करते रहेंगे, जब आप 16 विड्थ खोल लेंगे, 9 डेप्थ तक आपको पैसा आएगा, ओनली फॉर 9 डेप्थ। तब जब आपकी 16 विड्थ होंगी। अगर आपकी 16 विड्थ नहीं है, आपको जीवन में कभी भी 9 डेप्थ का पैसा नहीं आ सकता। और मज़े की बात तो ये है मेरे दोस्त, जब आपकी 16 डेप्थ नहीं होंगी और हो भी चुकी होंगी, 9वीं डेप्थ से नीचे आपको कभी पैसा नहीं आएगा। आपकी डेप्थ कटिंग की जाती है सिर्फ क्योंकि आपके पॉइंट की वैल्यू मेंटेन करी जा सके। आपको एक लिमिट के अंदर बांधा जाता है और जिसकी वजह से आप हमेशा क्या करते हैं, नई टीमें शुरू करते हैं, पूरा आजीवन आप एक्टिव इनकम के अंदर फंसे रहते हैं। सेकंड कंडीशन, आपकी दूसरी इनकम पे आ जाते हैं। दूसरी इनकम आपकी ट्रैवल फंड, उसको तो आपने केवल मात्र 5 डेप्थ पे बांध दिया। ट्रैवल फंड आपको ओनली 5 डेप्थ पे आएगा, यह भी कंडीशन है। उसके बाद लीडरशिप बोनस के ऊपर भी आपने बंदिश लगा दी, क्योंकि वो भी इस टीम से अगर लीडरशिप बोनस आ रहा है 5625 बिजनेस वॉल्यूम हो रहा है, उसके बाद इधर से 5625 होगा तो आपको इस व्यक्ति की इनकी एक डेप्थ की मल्टीपल एलओबी आपको आएगी। आप सोच करके देखिए, इतनी कंडीशंस। अगर आपको यहाँ से मल्टीपल एलओबी लेनी है तो आपको इधर 5625 पीवी कराना पड़ेगा, इधर की मल्टीपल एलओबी लेनी है तो यहाँ पे आपको 5625 पीवी कराना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, एलओबी भी आपको उसी कंडीशन के आधार पे आएगी, जितना आपके डेप्थ और विड्थ का कॉम्बिनेशन रहेगा तभी आपको अलग अलग लेग के ऊपर आपको बिजनेस करना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पैसा नहीं बनाते। उसी के हिसाब से आपको कार फंड आता है, उसी के हिसाब से आपको हाउस फंड आता है। जितने आपके डायरेक्टर बोनस नहीं हो रहे, बेशक आपके नीचे 1 लाख पीवी हो जाए, बेशक आपके नीचे 10 लाख पीवी हो जाए, आपको पैसा नहीं आता। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने डिटेल में इस बिजनेस प्लान को समझा तो मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि कंपनी ये ध्यान रखती है कहाँ से पैसा इस व्यक्ति के लिए रोका जाए, कहाँ से इस व्यक्ति के लिए पैसा रोका जाए। और इतनी सारी कंडीशंस होने के बाद नतीजा ये निकला कि इस कंपनी को 16 साल हो गए कंप्लीट, और आज भी पूरे देश से टॉप टाइटल के ऊपर DUCD लेवल के ऊपर 100 व्यक्ति भी हर महीना क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। माय डियर फ्रेंड्स, 16 साल बाद भी। दोस्तों, एक बात बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जो डुप्लीकेबल नहीं हो सकता, जो इजी नहीं हो सकता, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। जो इजी नहीं हो सकता वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। और यहाँ पर इजी होने जैसा कुछ भी नहीं था, जिसके करके लोग कहते हैं फिर भी देश की नंबर 1 कंपनी कैसे बन गई। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब देश में सिर्फ एक ऑप्शन होगा तो सरकारें 60-60 साल चल जाती हैं। जब तक एक मजबूत विपक्ष खड़ा नहीं होगा, जब तक एक मजबूत ऑप्शन खड़ा नहीं होगा लोगों के सामने, तब तक क्या होगा? 100 अंधों में काना राजा, 100 अंधों में काना राजा। और कहीं ना कहीं वो चरितार्थ होती है, एक लोकोक्तियाँ
यहाँ पर कि 100 अंधों के अंदर एक काना राजा, और लोगों ने एक्सेप्ट किया और लगातार इस कंपनी के साथ काम करते गए। लेकिन जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स नए नए ऑप्शंस आने स्टार्ट हुए, इंडस्ट्री में ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, लीडरशिप ने देखना शुरू किया क्यों फिर भी इसके बावजूद भी ये कंपनी लगातार ग्रो करी इतने इस पिछले समय के अंदर, और आज के दिन क्यों लीडरशिप इसको चॉइस रखती है, मैं ओपन से एकदम आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, जो इस कंपनी के एमडी हैं वो डायरेक्ट लीडर्स को परचेज करते हैं, डायरेक्ट लीडर्स को एमजी के तौर पे। आज मेरे पास कई सारे ऑडियो सबूत हैं, कई सारे ऐसे प्रूफ हैं जिसमें ये ओपन से ये बात पता चलती है कि यहाँ पर लीडर्स को काम करने के लिए प्लान के अलावा पैसा दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब जब कोई भी कंपनी के अंदर नई लाइंस, नया बिजनेस आना स्टार्ट होता है कंपनी के साथ, तो उस समय पर एक भगदड़ मचती है। एक टीम से छोड़ करके लीडर्स जाकर के ज्वाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पर जाने के बाद उनको बिजनेस प्लान के अलावा पैसा दिया जाता है। अगले 2 दिन के बाद मैं एक वीडियो रिवील करूँगा। आज मॉर्निंग में ही बातचीत हुई, मेरी किसी की ऑडियो रिकॉर्डिंग है और मैं रिवील करूँगा फेसबुक के ऊपर 100%, राइट। तो आपको पता चलेगा, उसमें उसका मैं नाम नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन आपको पता चलेगा किस प्रकार से उनके लीडर्स मार्केट में इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। जब मैंने देखा इस चीज़ को तो मुझे पता चला अगर कंपनी के टर्नओवर के अलावा विदाउट टीडीएस इनकम दिए हुए कोई कंपनी पैसा देने का काम कर रही है तो वो ना केवल लोगों के साथ धोखा है माय डियर फ्रेंड्स, वो देश के साथ भी धोखा है। और ऐसी कंपनी वर्ल्ड में टॉप भी बन जाए, मैं तब भी जाकर के कभी काम नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ एक चीज़ को, जो मेरा ज़मीर कभी गवाही नहीं दे सकता, मैं पैसे के लिए इतना नहीं गिर सकता जितना वो तथाकथित बड़े लीडर गिरे हुए हैं। आज एक लीडर की मैं सुबह देख रहा था वीडियो, अपने लोगों को रोकने के लिए, कैसे मैं यार कितना सस्ता तुम नशा करते हो, मुझे समझ नहीं आता, ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोल रहे थे। मुझे हैरानी हुई ये एक्चुअल में उस कंपनी के एम्बेसडर भी हैं या नहीं है। क्यों मुझे हैरानी हुई मैं आपको बताता हूँ। वो 2 लाख के प्लान को गलत बता रहे थे और कुछ ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे जिनका जवाब देने के लिए मैंने वीडियो बनाई, और अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस कंपनी का पैसा बांटने का एक तरीका है, इस कंपनी का पैसा बांटने का एक तरीका है, कंपनी के टर्नओवर से एक निश्चित प्रतिशत पैसा ये कंपनी बांटती है, और इसीलिए लगातार इस तरीके से ग्रो कर रही है कि अगर इसके पास 10 करोड़ बीवी आएगा, उस 10 करोड़ का 60% डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 60% अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये बनेगा 6 करोड़। 10 करोड़ बीवी अगर इसके पास आएगा तो 6 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और दोस्तों अगर 6 करोड़ बीवी 6 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी 10 करोड़ में से, तो कंपनी कभी लॉस में नहीं जा सकती, और इसीलिए कंपनी लगातार इस तरीके से चल रही है। बट 2 लाख के अंदर जैसे आप यहाँ पे होते हैं, आपकी 2 टीम होती हैं, ए टीम और आपकी बी टीम, इधर इनकी सी और इनकी डी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। इसके अंदर जब तक बाइनरी प्लान चल रहे थे, बाइनरी प्लान के अंदर क्या होता था कि इस व्यक्ति के साथ इसकी मैचिंग होती थी और पैकेज बांटे जाते थे। इस व्यक्ति की इसके साथ मैचिंग होती थी, किट बेची जाती थी, 10,000 की आईडी इसने लगाई, 10,000 की इसने लगाई, तो इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, और उस अमाउंट, उस प्लान को बाइनरी प्लान बोला जाता था। लेकिन दोस्तों आज समय नहीं है वो, आज समय बदल चुका। आज हर कंपनी ने इस मॉड्यूल को उठाया जिसको बोला जाता है जनरेशन, और जनरेशन के अंदर जनरेशन तक पैसा आता है ऐसा बोला जाता है। और जनरेशन प्लान पे काम करने वाली कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी आज तक बंद नहीं हुई, और जनरेशन प्लान में भी काम अच्छे से ना करने वाली बुरी कंपनियां बंद हो गई। तो इसमें कोई सवाल नहीं है कि क्या 2 लाख की कंपनियां हिंदुस्तान में बंद हुई हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 2 लाख की कंपनियां बंद हुई, 3 लाख की कंपनियां बंद हुई, 6 लाख की कंपनियां भी बंद हुई, और 16 लाख की कंपनियां बंद हुई। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, कंपनियां हर तरीके से बंद हुई हैं। सवाल ये उठता है कौन सी कंपनी बंद होती है। अब हम सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं। सेकंड पार्ट है जो कंपनी एक निश्चित बिजनेस वॉल्यूम अपने डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर देती है और उस बिजनेस वॉल्यूम का एक निश्चित डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो वो कंपनी कभी बंद नहीं होगी। और आज जिस कंपनी के साथ मैं हूँ वो 2 लाख जनरेशन प्लान चलाती है और वो कभी बंद नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज कि जो हमारे को बिजनेस वॉल्यूम आता है उस बिजनेस वॉल्यूम का एक निश्चित डिस्ट्रीब्यूशन आपके प्लान की तरह हम भी करते हैं। आपने कंडीशन ज़्यादा लगा दी, हमने कंडीशन कम लगाई। आपके पास पैसा लेना मुश्किल है, हमारे पास पैसा लेना आसान है।
इसी वजह से लोग जल्दी और आसानी से ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं डाली गई। किस तरीके से आपको पैसा आता है कि जब जब आपका बिजनेस वॉल्यूम मैच करता है, अगर 500 बिजनेस वॉल्यूम इधर 500 बिजनेस वॉल्यूम मैच हुई तो आपको पैसा आएगा। इसके लिए हो सकता है यहाँ पे एक व्यक्ति हो, यहाँ पे हो सकता है 2 व्यक्ति हो, तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मैच करने पे पैसा आता है। और कंपनी को अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम आया तो कंपनी को 60% ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमारी कंपनी 90% डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 900 रुपये वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। सिंपल। जिस तरीके से आपके पास बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा दे रही थी आपकी कंपनी, हमारी कंपनी बिजनेस वॉल्यूम कम देती है। आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कम देती है, हम डिस्ट्रीब्यूशन बीवी का ज़्यादा देते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा सवाल है कि जो ये कंपनी बंद हो जाएगी? माय डियर फ्रेंड्स, आप बंद करिए लोगों को बरगलाना, बंद करिए लोगों को धोखा देना, और बंद करिए लोगों को इमोशनल स्टोरीज सुनाना जिसके करके लोग आपके साथ कनेक्ट रहें। राइट। अब हम चलते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारी कंपनी बांट रही है, वो भी डिसाइडेड बीवी का, तो किसी को फिक्स इनकम नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता था बाइनरी प्लान के अंदर कि जब इस व्यक्ति का इधर 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 ये जो बिजनेस हो जाता था, ये बिजनेस होने के बाद कई कंपनियां जो बंद होती हैं वो हेलीकॉप्टर एंट्री कराती हैं, यानी कि लोगों को उठा करके टॉप लेवल पे बिठा दिया जाता है और उनको बोला जाता है ये जो बिजनेस है ये आपका कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड प्लान के अंदर जब एक व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो उसको बोला जाता है तो इस बिजनेस को मैच कर पैसे उठा ले, और ऐसी ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद हुई। और माय डियर फ्रेंड्स, वो आज वो लोग जो एम्बेसडर बने बैठे हैं वो खुद ऑलरेडी ऐसी कंपनियों में काम करके आप जैसे लोगों को पहले ठग के जा चुके हैं। और उस ठग का मैं आपको नाम भी रिवील कर सकता हूं, लेकिन फेसबुक पे हूं तो कुछ मर्यादाएं हैं जिसके चलते मैं बताना नहीं चाहता, बट आप समझ सकते हैं। और आज वो व्यक्ति कैलकुलेशन की बात करता है, आज वो व्यक्ति कंपनियों के एथिकल होने की बात करता है। मुझे हंसी आती है ऐसे इंसानों के ऊपर, और ऐसे लोग स्टेज पे जाकर के फिर से अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करना शुरू कर देते हैं। देखना होगा माय डियर फ्रेंड्स, जानना होगा कि कौन एक एजुकेशन के साथ बिजनेस कर रहा है और कौन व्यक्ति सिर्फ अपना मर्सिडीज और जगुआर दिखा के और चेक दिखा करके आपके साथ बिजनेस करना चाह रहा है। राइट। सो चूज वाइडली। राइट। देन बात की जाए कि एक पर्टिकुलर बिजनेस को जब ज़्यादा लोग मैच करते हैं, ज़्यादा लोग मैच करते हैं, ज़्यादा लोगों की भागीदारी होती है तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है। तीसरा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और दोस्तों इस प्लान के अंदर एक खासियत भी है, वापसी सेकंड पॉइंट पे लेके जाना चाहूँगा आपको। मेरे साथ क्या होता था और बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा है मल्टी लैक प्लान के अंदर, कि वो यहाँ से काम करना शुरू करते हैं पार्ट टाइम के अंदर 1 2 3 4 5 6 कंपनियों के अंदर काम नहीं कर पाते, 6 टीम के अंदर काम नहीं कर पाते, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। और उनकी टीमें बिखरना शुरू हो जाती हैं क्योंकि वो लगातार इतना समय नहीं होता उनके पास कि वो सारी टीमों के ऊपर ध्यान दे सकें। माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, अगर ये पूरा का पूरा बिजनेस उनका 2 ही टीम के ऊपर होता तो, अगर उनका बिजनेस पूरा का पूरा 2 ही टीम पे हो तो क्या होगा कि अब इस व्यक्ति को स्पॉन्सर करना था, ये यहाँ पे करेगा, और एक और व्यक्ति स्पॉन्सर करना है तो वो यहाँ पे करेगा, एक और व्यक्ति स्पॉन्सर करना है तो ये यहाँ पे करेगा, और इस व्यक्ति को जो स्पॉन्सर करने हैं ये यहाँ करेगा, और करने हैं तो यहाँ करेगा, और करने हैं तो यहाँ करेगा। और ऐसा करने से क्या होगा, इस प्लान के अंदर अगर ये व्यक्ति 1000 बीवी का बिजनेस करता है तो इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, लेकिन एक्चुअल में ये एक सपोर्टिव प्लान है जिसके करके ये 1000 बीवी इसके भी काम आते हैं, इसके भी काम आते हैं, हर और इस व्यक्ति की भी ये ए टीम होती है। ऐसा करने पर रियल हेल्प हम कह सकते हैं कि अपने नेटवर्क की एक अपलाइन के द्वारा की जाती है। ये एक सपोर्टिव प्लान है, और एक व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो हम उसको कहते हैं हम तुझे हाथ पकड़ करके सफल करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कौन किसको कितना सफल करता है ये आप खुद जानते हैं। और मल्टी लैक के अंदर एक भी व्यक्ति किसी की इस तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाता, और अगर करने की कोशिश करे तो क्योंकि डेप्थ कटिंग होती है उसको बेनिफिट नहीं मिलता। तो मल्टी लैक में काम करने वाले लोग गलत नहीं है, वो प्लान की कमी है जिसके करके एक अपलाइन अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पाता। अभी क्या हुआ, जैसे ही मैक्सिमम बिजनेस आपके 2 टीम के अंदर जब आना है, ज़्यादा लोगों को सपोर्ट होती है तो ग्रोथ
जल्दी आती है। बिजनेस प्लान समझना बहुत आसान होता है। मैं गारंटी देता हूं 3 मिनट के अंदर कोई भी व्यक्ति विनफिनिश का कंप्लीट प्लान याद कर सकता है, समझ सकता है। और यही हमारे प्लान की खूबी है कि इस प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से सीख करके ग्रो करते हैं एंड माय डियर फ्रेंड्स वो सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत ईजी है, कैलकुलेशन बहुत ईजी है। जब तक कैलकुलेट करना नहीं आएगा किसी व्यक्ति को अपना पे आउट, तब तक वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और मल्टी लैग के अंदर मैं लोगों को देखता हूँ 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 लाख रुपए का चेक भी सपना है। वो सपने देखते हैं, सोच के तो यही आए थे, 6 महीने में दिखाया गया था 4 महीने में 1 लाख का चेक आएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स बिकॉज मल्टी लैग को बिल्ड करना इतना ईजी नहीं है और जिसके करके लोगों को इतना बड़ा पे आउट नहीं आता। जब तक आपकी टीम बिल्ड नहीं होगी, जब तक आपकी टीम के अंदर लीडरशिप नहीं आएगी, तब तक आपकी टीम बड़ी नहीं हो सकती। एंड जब तक आपकी टीम बड़ी नहीं होगी, आपकी बड़ी सेल नहीं होगी और बड़ी सेल के बिना बड़ा पैसा नहीं आता। आगे लेकर के चलता हूं आपको। 3rd क्वेश्चन जो उस व्यक्ति ने किया और उसका मैं आपको जवाब देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर जितने भी नेटवर्कर ने कंपनी बनाई उनकी कंपनियां नहीं चली, जितने भी नेटवर्कर ने कंपनियां चलाई उनकी कंपनियां नहीं चली। मैं कहता हूं ये सवाल ही खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी कंपनियां आई, हर कंपनी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि देश के अंदर मैं क्वेश्चन करता हूं आपसे, कितने ऐसे लोग हैं देश के अंदर जिन्होंने कंपनियां खोली और वो सफल नेटवर्कर थे। माय डियर फ्रेंड्स ऐसे ऐसे लोग जब मुझे बोलते हैं कि मैंने 18 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे 17 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं हैरान होता हूँ। तुम्हें इतने सालों बाद भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए? इतने सालों के बाद भी तुम्हारे अंदर कंफ्यूजन है? मैं कैसे भरोसा करूं तुम्हारी इस बात के ऊपर कि अब साला तुम्हें पता चल गया है कि यही कंपनी बेस्ट है? धोखा करते हो यार। तुम 4 साल बाद पहले भी ऐसे ही कह रहे थे। तुम्हारी पुरानी वीडियोस देखी है मैंने यूट्यूब के ऊपर, तुम 6 साल पहले भी ऐसे ही कह रहे थे। तो कम से कम ये कहना बंद कर दीजिए कि हमें आज पता चल चुका है कि ये कंपनी अच्छी है। तुम पुरानी कंपनी के बारे में भी ऐसे ही बात करते थे दोस्त, पुरानी कंपनी के बारे में भी ऐसे ही बात कर रहे थे कि ये कंपनी सबसे अच्छी है। तो एटलीस्ट ये कहना बंद कीजिए। ये कहना आपको इसलिए भी बंद करना होगा ये बोलना इसलिए भी बंद करना होगा आपको। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है पुरानी कंपनी के बारे में भी आपने यही सब वर्डिंग्स इस्तेमाल करी थी और अब इस कंपनी के बारे में बोल रहे हो। क्या भरोसा करे तुम्हारा आज के 4 साल के बाद तुम किसी दूसरी कंपनी के बारे में ऐसा नहीं बोलोगे? दूसरी कंपनी के बारे में भी आप ऐसा बोल दोगे क्योंकि ये प्रेजेंट कंपनी ने आपको बहुत मोटा अमाउंट दिया है ये सब बोलने के लिए। और जब आप ऐसा बोल रहे हो, आप बहुत सारे लोगों को भी अपनी लीडरशिप के दम पे नहीं, अपने प्रोडक्ट के दम पे नहीं, अपने प्लान के दम पे नहीं, आप लोगों को आज भी लेकर के आ रहे हो एमजी के दम पे। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में गंदगी मचा रही हैं क्योंकि वो देती हैं एक निश्चित एमजी मनी गारंटी। और आज सुबह किसी लीडर से मेरी बातचीत हो रही थी, तब उसने मुझे बोला कि मुझे एमजी मिल रही है और आओ आपको भी एमजी दिलवाते हैं। और मैंने कहा मैंने इस बिज़नेस को इसलिए बंद किया, मैंने इस पुरानी कंपनी को बिज़नेस को इसलिए छोड़ दिया बिकॉज वहाँ पर ये गलत प्रैक्टिस हो रही थी यार। बिजनेस के अलावा जो कंपनी आपको पैसा देने के लिए रेडी है, ध्यान रखना इस बात का, वो आपके साथ कहीं भी धोखा कर सकती है क्योंकि मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं टर्नओवर में कर रही है, तभी वो पैसा निकाल के दे रही है, अपने मार्जिन से पैसा नहीं दे रही है। आगे लेकर के चलता हूँ, नेटवर्कर कंपनी को नहीं चला सकते। दोस्त सही मायने में देखा जाए तो एक नेटवर्कर ही है जिसको फील्ड की एक्चुअल प्रॉब्लम का पता है। एक नेटवर्कर को आने वाली हर प्रॉब्लम का पता है, बशर्ते वो नेटवर्कर सफल होना चाहिए, बशर्ते वो नेटवर्कर सफल होना चाहिए। और नो डाउट मैं दावे के साथ कह सकता हूं मिस्टर मंजुनाथ, मिस्टर जे मंजुनाथ सर, आई एम प्राउडली सेइंग दिस वर्ड, ही इज ए सक्सेसफुल नेटवर्कर। एक सक्सेसफुल नेटवर्कर ने नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा करके पहली बार हिंदुस्तान में ये सोचने की हिम्मत करी 42 लाख का चेक छोड़ करके कि अपनी कंपनी बनाई जा सकती है और नो डाउट वहां पर बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। और उन सारे लोगों को मेरा सवाल है दोस्त, अगर एक नेटवर्कर कंपनी नहीं चला सकता तो क्या एक कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी चला सकता है? फिर आप बोलेंगे यस। एक कंपनी के अंदर काम करने वाला नौकर
अगर कंपनी चला सकता है तो मैं प्राउडली कहता हूं मेरे नेटवर्कर में इतनी जान होती है कि वो इतनी समझ रखता है कि वो कंपनी चला सकता है। सोचने की हिम्मत तो आपको करनी होगी दोस्त। अगर पुरानी कंपनी सही होती तो इस देश के अंदर एक ही कंपनी चल रही होती, एमवे, और अगर पुराना ही सब कुछ सही होता तो वही पुराने टीवी चल रहे होते, वही पुराने मोबाइल चल रहे होते, वही पुरानी पार्टियां चल रही होती, वही पुराने क्रिकेटर चल रहे होते। भरोसा ही नहीं किया जाता नए सिस्टम के ऊपर। आप बदलाव की बात करते हैं, आप चेंजमेंट की बात करते हैं, आप हर तरीके से चेंज करके ग्रोथ की बात करते हैं, बट मुझे नहीं पता जब आपसे कंपनी बदलने के बारे में बोला जाता है तो आपको क्या हो जाता है, और आप हमेशा अपने वर्डों को भूल करके पुराने उन्हीं चीज़ों पे जाने की बात करते हैं। आप ही के सामने यही कंपनी चल रही थी, आप ही के सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन आप दूसरी कंपनियों के गुण गाए जा रहे थे। जिस टाइम पर इस कंपनी ने आपको लॉन्च किया इधर ला करके, उस टाइम पे आप इस कंपनी के गुण गाने लगे और आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी ये हो गई। दोस्त, आपके लिए ये कंपनी अच्छी हो सकती है क्योंकि आप इधर अच्छे से सेटल हो गए हो। उन लोगों के बारे में सोचिए जो निचले लेवल पे हैं, निचले स्तर पे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिसके करके उनको पैसा नहीं आ रहा, और जब वो ऐसा सोचते हैं तो आप उनको डराते हैं, जबकि ऐसा चलने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम देने वाली कंपनी में काम करना होता तो एमवे में करते, सबसे पुरानी कंपनी में काम करना होता तो एमवे में करते। फिर आपने इसको क्यों स्टार्ट किया? एक कंपनी 2004 में शुरू हुई, एक कंपनी 1996 में शुरू हुई। अगर आज ये पुरानी हो गई है तो 2020 में शुरू होने वाली कंपनी 2030 में पुरानी हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम है? क्या अलग है? और अगर ये कंपनी ने कोई काम 10 सालों में किया और 2020 में शुरू होने वाली कंपनी 4 मंथ के अंदर वो काम कर रही है, तो दोस्त, एक पैरामीटर से कंपनी को मत देखिए। एक कंपनी को देखने के लिए कई सारे पैरामीटर का इस्तेमाल करिए, और जब आप हर पैरामीटर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देश और दुनिया के अंदर 2 लाख जनरेशन प्लान्स धमाल मचा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, और जिसके चलते एक और झूठ उनका रिवील हुआ। और मुझे बहुत हैरानी हो रही थी, यार इतना सस्ता नशा करते हैं आप लोग। मुझे हैरानी होती है आपकी बातें सुन करके कि 2 लाख के प्लान खाली इंडिया में चलते हैं। आपने बोला 2 लाख के प्लान खाली हिंदुस्तान में चलते हैं। मुझे हंसी आई और फिर मैंने डाटा निकाला। देश की टॉप 100 कंपनीज, सॉरी वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज की बात मैं करूं, उसके अंदर टॉप 20 के अंदर कम से कम 11-12 कंपनियां ऐसी हैं। टॉप 20 के अंदर 11-12 कंपनियां ऐसी हैं जो 2 लाख के ऊपर काम करती हैं। क्यों आप अपने लोगों को झूठ बोलने पे तुले हुए हैं? क्यों आप ऐसी बात बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जहां पे आप अपने प्लान को कंपेयर नहीं कर पा रहे, आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं कर पा रहे, और आप झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे हैरानी हुई। माय डियर फ्रेंड्स, आप एजुकेटेड हैं, गूगल पे डालिए टॉप ग्लोबल 100 कंपनीज ऑफ वर्ल्ड, और वहाँ पे जो डाटा आएगा उन कंपनीज का प्लान स्टडी करिए। वहाँ पे आपको मिलेंगे टॉप 20 के अंदर टॉप ग्रोथ जिन कंपनीज ने ली है वो सारी 2 लाख जनरेशन प्लान है। और उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के विनफिनिट का निर्माण हुआ, और आज देश में कई सारी कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं। तो लोगों को झूठ बोलने के ऊपर बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि लोग सब जानते हैं, जनता आज समझ चुकी है। आपकी इमोशनली और मोटिवेशनल कहानियों पे जनता चलने वाली नहीं है। एंड क्या एक पुरानी कंपनी सफलता की गारंटी देती है? क्या एक पुरानी कंपनी के अंदर ही सफलता की गारंटी है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पुराना लीडर अगर कंपनी चेंज करके पुरानी कंपनी में जाएगा तो उसको बेस्ट सर्विसेज मिलेंगी। अगर एक नए व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करनी है, ज्वाइन करनी है, तो उसको निश्चित रूप से एक नई कंपनी के साथ ग्रो करना होगा। और जब वो एक नई कंपनी के साथ ग्रो करेगा तो नो डाउट कंपनी के साथ साथ उसकी भी ग्रोथ होगी। उसको एक ओपन ग्राउंड मिलेगा जहां पर वो खुद जाकर के हर एरियाज में जाकर के, हर जगह पे जाकर के अपने बिजनेस को डेवलप कर सकेगा। और जब जब वो ऐसा करेगा तो उसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी से आगे बढ़ेगी। अब अगले पॉइंट पे मैं आपको लेकर के चलता हूं, और वो पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार इतने सालों बाद भी 24-25 साल हो गए, आज भी एक बड़े स्तर पे क्यों नहीं जा पाया? तो इस बिजनेस के अंदर एक खूबी है, इस बिजनेस को कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है। और दोस्तों, ये जो खूबी है यही इस बिजनेस की कमी भी है। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कम पढ़ा लिखा, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, लो फैमिली बैकग्राउंड से, किसी धर्म से, किसी जाति से, लेडीज, महिला, स्टूडेंट, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यही इस बिजनेस की खूबी है और यही इस बिजनेस की कमी भी है माय डियर फ्रेंड्स। कमी क्यों है? क्योंकि इसको कोई भी व्यक्ति आकर के ज्वाइन कर लेता है। इसलिए कमी है क्योंकि जो
बिना नॉलेज के फिर वो व्यक्ति बोलता है, कहीं ना कहीं लोग उसको सुनना शुरू कर देते हैं, राइट। और गलती से अगर उस व्यक्ति का चेक बन जाए तो वही अपने आप को एक बहुत बड़ा नेटवर्कर, बहुत बड़ा संगठन करता, बहुत कुछ समझने लगता है। और मैंने देखा है कैलकुलेशन के नाम पर, बिजनेस के नाम पर जिन लोगों को 1% रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनको सेटिंग दी क्योंकि वो बहुत अच्छा बोल सकते थे, और सिर्फ इसलिए आज के दिन वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना करके काम कर रहे हैं। एक अच्छा वर्ग, शिक्षित वर्ग, एजुकेटेड वर्ग, जो लोग पढ़े लिखे हैं, वो इस बिजनेस के अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो ज़रूर से ज़्यादा बोलने के ऊपर काम नहीं करते, और ऐसे लोग जब लाइक नहीं करते ऐसे लोगों को, तो वो इस इंडस्ट्री से दूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो इसको पार्ट टाइम में शुरू करता है, कुछ पैसे अपने लिए बना लिए जाए, 10,000, 20,000, 30,000 इनकम मुझे जल्दी से आए, उसको जब बहुत बड़ा टर्नओवर देना पड़ता है उस 10,000 रुपये, 15,000 के चेक लेने के लिए, तो वो व्यक्ति भी इस बिज़नेस से दूर हो जाता है। एंड उसको एक चीज़ लगती है कि अगर 10,000 रुपये लेने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, तो 1 करोड़ लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और वो व्यक्ति इस बिज़नेस से दूर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस कारोबार के अंदर या दुनिया के किसी भी कारोबार के अंदर सहभागिता आम जन लोगों की बढ़ानी है, तो प्लान को ईजी करना होगा। प्लान को ईजी करेंगे, ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस में आएंगे, ज़्यादा लोग बिजनेस में आएंगे, ज़्यादा सक्सेस होगी, और जब सक्सेस रेट बढ़ेगा उसी की वजह से ज़्यादा लोग हमारे बिजनेस की ओर आकर्षित होंगे। विनफिनिट कंपनी नो डाउट एक इस प्लान के ऊपर काम कर रही है, जहाँ पर शुरुआती दौर के अंदर कम समय में ज़्यादा लोग इस बिज़नेस से पैसा कमा सकते हैं, और जब कम समय में ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा बनाएंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगी। और उसी को लेकर के आज विनफिनिट का मार्केटिंग प्लान, विनफिनिट कंपनी के प्रोडक्ट, विनफिनिट कंपनी के ऑफर्स, विनफिनिट का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग लगातार ग्रोथ पे है। आज 3 महीने कंप्लीट हुए, 4 महीने आज की क्लोजिंग के बाद कंप्लीट हो जाएंगे। 4 महीने की क्लोजिंग के बाद लगभग 40 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करना, 300 से ज़्यादा स्टोर खोलना, 50,000 से ज़्यादा लोगों को पर मंथ पे आउट देना, 4 से 4.5 लाख आईडीज़ लग जाना एक कंपनी के अंदर, 16 स्टेट के अंदर कंपनी के ऑफिस खुल जाना, एक लग्जरी गाड़ी आ जाना, और लगातार लोगों के पे आउट बढ़ना, 12-12 लाख के पे आउट होना। एंड माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख से ऊपर ऑलमोस्ट 50 लोगों से भी ऊपर लोगों के चेक हो चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस प्रकार से इस बिज़नेस के अंदर लोग थोड़े समय में ज़्यादा इनकम ले रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने लिए एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना चाहते हैं, तो आपको भी कंपनी के प्लान, प्रोडक्ट, पीपल एंड फिलोसफी, एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर पार्ट के ऊपर विचार करना होगा, सोचना होगा, और चुनाव करना होगा एक अच्छे मेंटोर का, एक अच्छे अपलाइन का, जो आपको बेसिक स्किल्स सिखा सके, आपकी हेल्प कर सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के चलने में। दोस्तों, लास्ट एक ही बात बोलना चाहूँगा, लोग इस कारोबार को टाइम, मनी और सिक्योरिटी की फ्रीडम के लिए ज्वाइन करते हैं, रिकॉग्निशन के लिए ज्वाइन करते हैं, सक्सेस के लिए ज्वाइन करते हैं, और देश के अंदर हर कंपनी आपको सक्सेस देने वाली नहीं है। सो चुनाव कीजिए सही का, और उसी के साथ सफल हो जाइए। मैं सतीश कुमार विनफिनिट के अंदर आपका स्वागत करता हूं एज ए नॉर्थ इंडियन फर्स्ट क्राउन डायरेक्टर। आज प्राउडली मैं ये बात कहता हूं कि कंपनी में एक शानदार डेजिग्नेशन के ऊपर हर लीडर्स का, हर फ्रेशर्स का, हर उस व्यक्ति का जिसके पास कुछ सपने हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। आइए मिलकर के एक ऐसा जहान बनाए जहां पर इन्फिनिटी ऑफ हेल्थ हो और इन्फिनिटी ऑफ वेल्थ हो। थैंक यू, नमस्कार।